हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू इट्स p upon q फॉर्म। So before starting this session, let us chant the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thank you and may Krishna bless you all. तो आज का जो टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल फॉर्म p upon q फॉर्म। सो लेट अस टेक सम सिंपल एग्जांपल। अब इसको जो डेसिमल को हम फ्रैक्शनल में कर रहे हैं, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो डेसिमल फॉर्म है हमारे पास वो दो तरह की होती है। वन इज टर्मिनेटिंग, तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल से p upon q फॉर्म कन्वर्ट करना है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और उसको भी हमें p upon q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम पहली जो कैटेगरी है टाइप 1, वो हम देते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल्स। तो प्रीवियस सेशन में हमारे पास हमने जो नंबर कन्वर्ट किए थे वो यही था कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसका टर्मिनेटिंग आता है और टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट आता है। तो अभी हम लोग जो नंबर लेंगे यहाँ पे वो कौन से लेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? जिनके डेसिमल प्लेस में फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सिंपल सा एग्जांपल है पहला हमारे पास, मान लीजिए 0.5। तो 0.5 में फिक्स डेसिमल प्लेस है, दैट इज 5। तो ये मेरा एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब इसको p upon q फॉर्म में लाना बहुत सिंपल सा है। जितने आपके डेसिमल के बाद नंबर हैं, उस डेसिमल को हटा के आप क्या करेंगे? नीचे 1 लिख देंगे और उस डेसिमल को हटा के उतने ही 0 लिख देंगे। सो मीन्स दिस इज 5 upon 10, and since it is reducible also, that is into equivalent fraction is 1/2. So 1/2 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, 5/10 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 is 1/2। कुछ और एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, इनका p upon q फॉर्म कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 0.25, 0.9, अगेन 0.25, नीचे 1 लिख दीजिए इस डेसिमल को। डेसिमल का कितने नंबर है हमारे पास? 2। डेसिमल प्लेस कितने से? 2। तो पॉइंट हटा के कितने जीरो आएंगे? 2। अगेन इट इज रिड्यूसिबल into 1/4। 25 4 times is 100। Similarly for 0.9, एक डेसिमल प्लेस है, तो ये डेसिमल हट के नीचे कितना आ जाएगा? 0, एंड योर आंसर इज 9 divided by 10, 9/10 and 9/10 or 9/10। So here is your answer, 1.125, 1.125। अगेन मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ। इस डेसिमल को हटाएंगे, कितने प्लेस था? 1 2 3, 1 2 3। नाउ इट इज अगेन रिड्यूसिबल। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 plus 25, 5 8s are 40, 5 9s are 45। So answer is 9 divided by 8। I hope you understand, समझ में आ गया होगा सबके। और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसके डेसिमल प्लेसेस आते हो, जैसे कि 0.00026। सो कितने डेसिमल प्लेसेस में? 1 2 3 4 5। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज, ये डेसिमल हटा के 1 2 3 4 5। सो इट गोज टू 26 1 2 3 4 5। नाउ इट कैन बी डिविजिबल आल्सो। सो योर आंसर इज 13/50,000। So this is the equivalent p upon q form of this decimal number. So type 1 terminating decimal के लिए है ना। सेकंड टाइप जो हम देते हैं, सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास, सो सेकंड कैटेगरी है मेरे पास
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसमें जैसे मेरे पास एग्जांपल है 0.5 बार, 0.5 बार। नाउ दिस बार मींस दिस नंबर, क्योंकि मैंने केवल 5 के ऊपर बार लगाया है, मींस द 5 रिपीट्स इटसेल्फ, एंड क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है मींस 5 इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1। इसका पीरियड कितना हुआ, मींस 1, मींस द 5 विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1। तो ये 1 इसका रेगुलर इंटरवल है, मींस 5 विल रिपीट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ मींस 1। सो बार मींस विच कीप्स ऑन रिपीटिंग, मींस और बार कितने पर है, केवल 5 पे, इट मींस द 5 विल रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1। तो उसका जो इंटरवल है रिपीटेशन वो कितना है, 1 है। सो इट इज अगेन अ रैशनल फॉर्म, सो वी कैन राइट इट एज x is equals to 0.5 बार। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि द 5 will repeats after the interval of 1, तो उसका जो पीरियड ऑफ रिपीटेशन है, जो इंटरवल है वो 1 है। सो वी कैन राइट इट आल्सो एज 0.5555 एंड सो। नाउ अब क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इस let us take this as equation number 1. So multiply by 10 in equation 1 we get, and why we are repeating 10, because 10 has 1 0 and जो इसका period of interval है वो 1 है, means the 5 will repeats after a regular interval of 1। तो उसका जो period of interval है repetition का वो 1 है। So इसलिए we are multiplying it by 10. So we get 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.5555 and so on. So after the multiplication we get 10x is equals to, now मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, और कितने प्लेस, 1 प्लेस, क्योंकि 10 में कितने जीरोस हैं, 1 है। So the answer is 5.555. This is a question number 2. Now subtract 1 from second. Subtracting 1 from second. या तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें तरीका ही होता है LHS को LHS से माइनस करते हैं, RHS को RHS से माइनस करते हैं, या फिर आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करके भी हम जैसे हम करते हैं वैसे भी हम कर सकते हैं। सो वी गेट 10x minus x is equals to 5.5555 minus 0.555. So it goes to x subtract from 10x makes 9x and 0 subtract from 5 makes you 5 डेसिमल। अब देखिए 5 डेसिमल प्लेसेस में सेम नंबर्स आ रहे हैं, सो इफ यू सब्ट्रैक्ट देम यू विल गेट zeros, so we can write as 5.0 or 5। so 9x is equals to 5 and x equals to 5 by 9। so this is the equivalent p upon q fractional number to 0.5 बार। जैसे यहाँ पे अगर किसी को भी सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आया हो तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आई हैव दिस 10x is equals to 5.5555 and here is your x is equals to 0.5552 decimals। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो x from 10x means goes to 9x, subtract x from 10x, तो आंसर कितना आएगा 9x, and 5 minus 0 that is 5 डेसिमल, सेम डेसिमल प्लेसेस हैं
So it will give you the zeros and you can write it as 5.0 or 9x is equals to 5 and x equals to 5/9. So here is the answer. हम किसी भी तरह से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. Now let us take some more examples. 0.6 bar. Again, here the bar is on a single number decimal base. एक ही इसमें 6 उसी ऊपर बार है. Means इसका इंटरवल कितना हुआ? Repetition of interval 1. Means the 6 will repeat after a fixed interval of 1. तो period इसका कितना हुआ? 1. So we can write it as x is equals to 0.6 bar or x equals to 0.6666. Consider it as equation number 1. अब क्योंकि सिर्फ एक नंबर का रिपीटेशन है, we will multiply it in by 10. Multiplied by 10 in equation 1 we get 10 into x is equals to 10 into 0.6666. Now it becomes 10x is equals to 6.666. Decimal will shift towards right. This is equation number 2. Now subtracting 1 from 2nd. So 10x minus x is equals to 6.6666 minus 0.666. Now this gives you 9x and this gives you 6.0, means 6.0. Or we can write as 9x is equals to 6, x is equals to 6/9. It is also reducible to 2/3. So your answer is 2/3. Now somebody asks why we have taken this x, because x is also a rational number. यहाँ पे x क्या belong कर रहा है? Rational को belong कर रहा है, because 0.6 is also a rational. Clear? तो ये कुछ इसमें सेम इंटरवल 1 के एग्जांपल है. अब कुछ हाई इंटरवल्स के मैं लेता हूँ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है, यहाँ पर जो डेसिमल आ रहा है, काइंडली नोट, वो जस्ट बिफोर द रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट हो रहा है उससे जस्ट पहले आ रहा है. और यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरह के नंबर्स जो हमारे पास है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है. अगर ऐसा नहीं है, मींस डेसिमल थोड़ा आगे भी हो सकता है बिफोर रिपीटिंग, तो उसने हम उसे इसी फॉर्म में लेके आते हैं. कुछ एग्जांपल हम अभी लेंगे इस तरह के. पहले हम सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें डेसिमल क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें डेसिमल आ रहा है जस्ट बिफोर दी रिपीटिंग डेसिमल्स. अभी वो एग्जांपल भी हम समझेंगे कुछ. अब इसका थोड़ा पीरियड बढ़ा दें, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम 1.27 बार. 1.27 बार. Here is one more example. यहाँ पे भी जो डेसिमल है मेरा वो जस्ट बिफोर दी रिपीटिंग, बस इसका इंटरवल ऑफ पीरियड कितना है, रिपीटेशन, दैट इज 2. मींस दिस 27 will repeats after interval of 2, क्योंकि बार यहाँ कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है. सो अगेन एज इट इज अ रेशनल नंबर वी कैन कंसीडर इट एज x. यहाँ पे x भी क्या है, मेरा रेशनल नंबर है. x किसको बिलोंग्स कर रहा है, रेशनल नंबर्स को. देखिए ये साइन जो है मेरा बिलोंग्स टू का, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बेसिकली साइड में पढ़ते हैं. सो वी कैन राइट इज अ 2.7 बार लेट और x is equals to 1.27
27 1.2727. So 27 repeats after interval of 2 means इसका जो period of interval है वो कितना है 2 है. So that's why कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100 का. इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 100 in equation number 1. So kindly note this thing कि इसका जो पीरियड ऑफ इंटरवल है वो 2 है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कितने का किया 100 का किया, मीन्स 27 रिपीटेड आफ्टर इंटरवल ऑफ 2. So multiply by 100 equation number 1, we get 100 into x is equals to 100 into 1.2727. So this becomes 100x is equals to, now यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेसेस राइट को शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैं हंड्रेड्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 100 में कितने जीरोस हैं 2, इसलिए डेसिमल 2 प्लेसेस राइट को शिफ्ट हो जाएगा. ये आंसर हो जाएगा आपका 127.2727. देखिए डेसिमल का कितने भी 27 जो 27 है वो मैं कितने टाइम्स में लिख सकता हूँ क्योंकि इसका पीरियड ऑफ इंटरवल 2 है और इन दोनों को लिखना पड़ेगा मुझे साथ में. ठीक है, तो मैंने इसे 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड we get 100 minus x is equals to 127.2727 minus 1.2727. Now 100x minus x gives you 99x is equals to 127 minus 1, that gives you 126.0. So it can be written as 99x is equals to 126 implies x is equals to 126 divided by 99. It can be reducible. 3 3s are 9, 3 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6. Again 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 40 upon 11. So the equivalent fraction of 1.27 bar is 14 upon 11. I hope this one is okay. One more example of this type. Now D 0.585 bar. 0.585 bar. Here यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार कितने नंबर पर है 3, मीन्स इसका जो इंटरवल है पीरियड ऑफ इंटरवल है रिपीटेशन का वो कितना हो गया 3, मीन्स 585 will repeats after an interval of 3. So let us take x is equals to 0.585 bar और x is equals to 0.585585 dot dot. This is question number 1. Now कितने का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1000 का, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 3, मीन्स 585 will repeat after a fixed interval of 3. So multiply by 1000 in equation 1 we get. Now on multiplying 1000 by this number 0.585585, the decimal will move toward right. जो डेसिमल है वो राइट की तरफ मूव करेगा 3 प्लेसेस, बिकॉज 1000 में कितने जीरोस हैं 3
और मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल का आता है राइट में, तो ये 3 प्लेसेस डेसिमल राइट में चला जाएगा एंड वी गेट 1000x इज इक्वल्स टू 585.585585. So this is equation number 2. Now subtracting 1 from second we get, now इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1000x is equals to 585.585 डॉट, और इक्वेशन 1 कितना है हमारा, x is equals to 0 minus 585.585. On subtracting x from 1000 we get 999x is equals to 585. Correct? So what is x? Again after decimal we get zeros, so here we can write 990x is equals to 585 and x is equals to 585 upon 999. It is again reducible. कैसे पता मुझे रिड्यूसिबल है? अगर आप ऊपर वाला नंबर चेक करें तो इन तीनों का डिजिट का सम 18 आ रहा है, और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन डिवाइड दिस बाय 3. 3 1 3, 3 9 27 and 3 5 50, so it gives 195. 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9. Again 195 is again divisible by 3 as the sum of the digit is 15 and जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है, so again reducible. 3 5 3 6 18 and 3 5 15. Now 3 1 3, 3 1 3, so your answer is 65 upon 111. So 0.585 बार का जो करस्पॉन्डिंग रैशनल p अपॉन q नंबर है that is 65 upon 111. So I hope ये सेशन सबके समझ में आया होगा. अगली क्लास में हम टाइप 2 कैटेगरी क्वेश्चन देंगे जिसमें जो डेसिमल है वो रिपीटिंग से पहले नहीं आएगा. तो आज की क्लास में इतना ही. अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम टाइप 2 कैटेगरी क्वेश्चन बात करेंगे. इसी प्रार्थना के साथ सभी स्वस्थ रहें, सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे. हरे कृष्ण.